दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गुमनाम। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का डर का सफर। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली की एक पॉश सोसाइटी की है, जहां पर सोसाइटी के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा पार्क था। ये पार्क बहुत ही सुंदर था और पेड़ पौधों से लैस था। इस पार्क में उस सोसाइटी के हर उम्र के लोग आते थे। बुजुर्ग लोग वहां पर योगा करते थे, हंसी ठहाके करते थे और अपनी एक्सरसाइज करते थे। बच्चे लोग झुंड बनाकर उस पार्क में खेलते थे और मीडियम एज के लोग उस पार्क में सैर किया करते थे। आज से लगभग 2 साल पहले सिद्धेश्वर नाम का शख्स उस कॉलोनी में किराए पर रहने के लिए आया। वो अकेला ही उस सोसाइटी में रहने के लिए आया था। उसका कोई परिवार नहीं था। सिद्धेश्वर एक स्केच आर्टिस्ट और राइटर था। सोसाइटी में आने के कुछ टाइम बाद ही सिद्धेश्वर घंटों घंटों उस पार्क में अपना समय बिताने लगा और वहां बैठकर उसने लोगों के स्केच बनाने स्टार्ट कर दिए। वो इतने सुंदर स्केच बनाता था कि मानो जिसका वो स्केच है वो खुद ही उस पेंटिंग में आकर समा गया हो। जैसे जैसे वो लोगों के स्केच बनाने लगा, वैसे वैसे वो सोसाइटी में बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गया। स्केच बनाने के साथ साथ सिद्धेश्वर सुबह घरों में न्यूज़पेपर डालने का पार्ट टाइम काम भी करता था। लेकिन दोस्तों, सिद्धेश्वर ने जब से स्केच बनाना शुरू किया, उसके कुछ टाइम बाद से ही सोसाइटी में लोग गायब होना शुरू हो गए। बहुत ढूंढने के बाद भी जब लोग मिल नहीं रहे थे तो सारी सोसाइटी बहुत परेशान होने लगी और उनका शक सिद्धेश्वर की तरफ जा रहा था। लेकिन किसी की भी हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे कुछ कह सके। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर गुप्ता ने ध्यान दिया और उन्होंने सबसे बोला कि जिस जिस इंसान का सिद्धेश्वर ने स्केच बनाया है वो सभी गायब हैं। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि सोसाइटी के केवल मर्द ही गायब हो रहे हैं और सिद्धेश्वर भी सिर्फ मर्दों का ही स्केच बनाता है। अब उनका शक यकीन में बदल गया और उन्होंने सिद्धेश्वर के घर जाने का फैसला किया। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज पर और ध्यान दिया कि सिद्धेश्वर को कभी किसी ने रात के 8 बजे के बाद नहीं देखा था। तब उन्होंने फैसला किया कि वो लोग रात के 8 बजे के बाद ही सिद्धेश्वर के घर जाएंगे। उसी रात जब उन्होंने सिद्धेश्वर के फ्लैट की बालकनी से झांका, तब उनके पैरों तले जमीन निकल गई। सिद्धेश्वर तंत्र मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों तरफ आग जली हुई थी और कुछ आधे आधे शरीर जैसी लाशें उसके आसपास पड़ी थी और साथ में उसके कंधे के थोड़ा सा ऊपर किसी स्त्री जैसी भयानक आकृति खड़ी थी। दोस्तों, वो औरत ऊपर से एक औरत थी और नीचे से सिर्फ धुआं, यानी कि उसका धड़ और मुंह औरत के थे और धड़ से नीचे का शरीर केवल धुआं था। ये सब देखकर सोसाइटी के लोग बहुत ज्यादा डर गए और अपने अपने घरों की तरफ भाग लिए। अगले दिन से सोसाइटी में सन्नाटा पसरने लगा और कोई भी पार्क तो क्या अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल रहा था। तब गुप्ता जी ने सबको कॉन्फ्रेंस पे लिया और इस समस्या से निपटने के लिए उपायों के बारे में पूछा। तब 516 नंबर फ्लैट में रहने वाले शर्मा जी ने सुझाया कि वह एक तांत्रिक बाबा को जानते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगले ही दिन शर्मा जी ने तांत्रिक बाबा को बुला लिया और उन्हें सिद्धेश्वर के घर जाने को बोला। जैसे ही तांत्रिक बाबा सिद्धेश्वर के घर का दरवाजा खटखटाते हैं, उस समय रात के 8 बज रहे थे, तो दरवाजा बिना किसी के खोले अपने आप खुद खुल जाता है और जैसे ही तांत्रिक बाबा अंदर गए तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो अपने घुटनों पर हाथ जोड़कर बैठ गए और माफी मांगने लगे। बाबा बोले, हे करण पिशाचनी, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने आपकी तपस्या में विघ्न डाला हो तो मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तब सिद्धेश्वर के कंधे के ऊपर करण पिशाचनी को सबने देखा। बाबा की बात सुनकर करण पिशाचनी बेहद क्रोध में आ गई और विशाल द्वेषपूर्ण आकृति का रूप लेने लगी और उसकी दहाड़ पूरी सोसाइटी में गूंजने लगी। देखते ही देखते करण पिशाचनी ने बाबा के सिर धड़ से अलग कर दिया और बोली कि तूने मेरी तपस्या को भंग किया है। आज मैं यहाँ रहने वाले एक एक आदमी को मार दूंगी। दोस्तों, ये सुनते ही सारे सोसाइटी वाले वहां से चिल्लाते हुए भागने लगे और अपने अपने घरों में जाकर छुप गए। उस रात तो करण पिशाचनी ने कुछ नहीं किया
लेकिन सोसाइटी वालों को पता था कि वो उन्हें मार के ही शांत होगी। बाबा की मौत की खबर बाबा की कम्युनिटी में आग की तरह फैल गई और अगले ही दिन सुबह उन तांत्रिक बाबा के गुरु बाबा गोरखनाथ, जिनको लोग भगवान की तरह पूजते थे, वो उस सोसाइटी में आ पहुंचे और उन्होंने सोसाइटी वालों को सिद्धेश्वर की सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि सिद्धेश्वर ने करण पिशाचनी की सिद्धि करी हुई है और उसने वो सिद्धि या साधना उनके आश्रम के पास ही करी थी। करण पिशाचनी सिद्धेश्वर को फ्यूचर बताती थी, जिससे अलग अलग माध्यमों से सिद्धेश्वर पैसे कमाता था। लेकिन सिद्ध करण पिशाचनी ने सिद्धेश्वर के सामने एक शर्त रखी थी कि वह हर तीसरी रात को करण पिशाचनी को एक नई बलि ला के देगा, वो भी एक मर्द की। लोगों की तस्वीर बनाना उसी शर्त का एक हिस्सा था जो करण पिशाचनी ने उसे दिया था, जिसमें कि वह जिसकी भी तस्वीर बनाएगा, तस्वीर दिखाने के बहाने वह उस आदमी को अपने घर बुलाएगा और करण पिशाचनी का शिकार बनवा देगा। दोस्तों, क्योंकि करण पिशाचनी को एक सदी के बाद किसी ने सिद्ध किया था, इसलिए हर रात 8 बजे के बाद करण पिशाचनी सिद्धेश्वर के साथ तप करती थी ताकि वह अपनी शक्तियों को और बढ़ा सके और अमर हो जाए। बाबा ने बोला कि करण पिशाचनी से छुटकारा केवल सिद्धेश्वर की मौत से ही पाया जा सकता है। गुप्ता जी बोले कि बाबा इसका कोई समाधान करे, नहीं तो सोसाइटी में मौत का तांडव होगा। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं कल सिद्धेश्वर के घर में घुसकर तंत्र मंत्र करूंगा, जिससे कुछ देर के लिए, सिर्फ कुछ देर के लिए ही मैं करण पिशाचनी को बांध दूंगा और इसी बीच आप लोगों को सिद्धेश्वर का अंत करना होगा। सब सोसाइटी वालों ने हामी भरी और कल का इंतजार करने लगे। अगले दिन रात को 8:30 पे बाबा ने सोसाइटी वालों के साथ सिद्धेश्वर के घर के अंदर प्रवेश किया और साथ ही साथ तंत्र मंत्र ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलने लगे। करण पिशाचनी ने पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ निकाली और उसके पंजे वाले हाथ बाबा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बाबा के तंत्रों ने करण पिशाचनी को बांध दिया। सारी सोसाइटी वाले पीछे हट गए, लेकिन तभी बाबा चिल्लाए कि खत्म कर दो इस आदमी को, कर्ण पिशाचनी अपने आप भस्म हो जाएगी। सोसाइटी के लोगों ने आप देखा न ताप और सिद्धेश्वर को मारना शुरू कर दिया और उन्होंने सिद्धेश्वर को इतना मारा कि उसने अपने प्राण त्याग दिए और देखते ही देखते कर्ण पिशाचनी धू धू करके जलने लगी। इस तरह बाबा गोरखनाथ ने सभी को बचाया और उन लोगों ने उनका धन्यवाद भी किया और बाबा वहां से बोलकर निकल गए, जय भोले शंकर की। तो मित्रों, आप भी कमेंट कीजिए जय भोले शंकर की। उस दिन के बाद उस सोसाइटी में फिर से बाहर आ गई और लोग स्वतंत्रता से अपने घरों के बाहर घूमने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी?